बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम माधव था। वह बहुत ही श्रद्धालु और भोले स्वभाव का व्यक्ति था। दिन और रात भगवान शंकर की भक्ति में लीन रहता। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, सोच समझकर मांगना। माधव बहुत खुश हुआ, लेकिन वो सोच में पड़ गया कि कौन कौन से वरदान मांगने चाहिए। उसने अपने गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से सलाह लेने का निश्चय किया। पहला वरदान। माधव गांव के एक धनी सेठ के पास पहुंचा और अपनी खुशी उसे बताई। सेठ लालची था। उसने कहा, माधव, सबसे पहले धन मांग लो। अगर तुम्हारे पास धन होगा तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। माधव को ये बात अच्छी लगी। वो तुरंत शिवजी के पास गया और पहला वरदान मांग लिया, भगवान, मुझे अपार धन संपत्ति प्राप्त हो। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और देखते ही देखते माधव के पास सोने चांदी, रत्न, महल और बहुत सारे नौकर चाकर आ गए। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे अहंकार हो गया। उसके रिश्तेदार जो पहले उससे प्रेम करते थे अब उससे जलने लगे। उसे ये धन असली सुख नहीं दे पाया। दूसरा वरदान। अब वो फिर से भगवान शिव के पास गया और बोला, प्रभु, ये धन मुझे शांति नहीं दे सका। कृपा करके मुझे असीम शक्ति दीजिए ताकि मैं सबसे ताकतवर बन जाऊं। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और माधव एक शक्तिशाली योद्धा बन गया। अब उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे उसे ये महसूस हुआ कि जो लोग पहले उसके मित्र थे अब वे उससे डरने लगे। सब उससे दूर भागने लगे। अब उसके पास न कोई सच्चा मित्र था, न ही सच्चा सुख। तीसरा वरदान। अब माधव फिर से भगवान शिव के पास गया और विनम्रता से बोला, प्रभु, मुझे अब समझ में आ गया कि असली सुख न धन में है और न ही शक्ति में। कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मुझे सच्चा सुख और शांति प्राप्त हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, सच्चा सुख दूसरों की सेवा और परोपकार में है। मैं तुम्हें निर्मल हृदय, प्रेम और संतोष का वरदान देता हूँ। माधव को जैसे ही ये वरदान मिला उसका हृदय दयालु और करुणामय हो गया। अब वो धन का उपयोग जरूरतमंदों की सहायता के लिए करने लगा। उसकी शक्ति अब दूसरों की रक्षा के लिए काम आने लगी। धीरे धीरे उसके चारों ओर प्रेम, सुख और शांति का वातावरण बन गया। अब उसे सच्चे सुख और संतोष का अनुभव हुआ। ये घटना हमें ये सिखाती है कि धन और शक्ति के पीछे भागने से जीवन में वास्तविक सुख नहीं मिलता। सच्चा आनंद प्रेम, सेवा और परोपकार में ही छिपा होता है। भगवान शिव का दिया हुआ तीसरा वरदान ही सबसे मूल्यवान था, जिसने माधव के जीवन को सुखमय बना दिया। हर हर महादेव, देवों के देव महादेव की जय। यदि आप सब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो दिल से धन्यवाद और मोहमाया प्रभु की माया में आप सबका स्वागत है।